सुंदर रिस्पॉन्स है। मानसा से और मानसा के आसपास से बहुत सारे भाई बहन आए हैं इसको अटेंड करने के लिए। तो क्या मतलब रहता है इसमें सारा जो कोर्स होता है? ये जो कोर्स है, जो हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, परम आनंद को उपलब्ध हो जाना, सुख और दुख के पार, एक ऐसी अवस्था है जैसे हम समुंदर के किनारे जाएं तो समुंदर के किनारे हम देखेंगे सागर तो कभी नज़र नहीं आता, लहरें ही नज़र आती हैं। ऐसे ही मनुष्य के भीतर भी बस मन की तरंगें उठती रहती हैं, कभी सुख की हैं, कभी दुख की हैं, कभी अच्छे की हैं, कभी बुरे की हैं। तो हमको जो एक अनंत महासागर है आनंद का, वो कभी उसका आभास नहीं होता। तो ये लहरें अगर हट जाएं तो अनंत महासागर का हमको अनुभव हो जाए। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि वो जो हमारे भीतर आनंद का महासागर है, जो हमारा स्रोत है, जो हमारा ओरिजिन है, जो हमारा हकीकत में होना है, हर व्यक्ति उससे रूबरू हो जाए, उससे परिचित हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम शरीर को तैयार करते हैं। शरीर जितनी जल्दी पारदर्शी होगा उतना जल्दी पहुंचना होगा। हम मन को तैयार करते हैं। मन की पकड़ अगर दुख से छूट जाएगी और सुख की ओर आ जाएगी, मन की पकड़ अगर निगेटिव से छूट के पॉजिटिव पर आ जाएगी, मन की पकड़ अगर नफरत से छूट के प्रेम के ऊपर आ जाएगी, तो धीरे धीरे मन की शिकायत को छोड़ के अगर मन धन्यवाद की तरफ आ जाएगा तो मन के पार हम जा सकते हैं आसानी से। ये दूसरा कदम है। फिर तीसरा कदम है कि जिसको श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कह रहे हैं, उस एक ओंकार सतनाम को हम अनुभव करें। जिसको श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कह रहे हैं, उसी को मीरा राम रतन धन कह रही है। संत कबीर, श्री गुरु गोरखनाथ और मध्ययुग के सब संत, श्री राधा स्वामी परंपरा और जितनी परंपराएं हैं, उसको शब्द कह रहे हैं। शब्द भया उजियारा, वो हम सबके भीतर और पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। तो उससे जब हम जुड़ते हैं तो धीरे धीरे उस आनंद के महासागर की तरफ हम चलना शुरू होते हैं। तो कल शाम, आज पहला दिन है शरीर और मन को तैयार करते हुए, कल सब लोग उस शब्द से जुड़ जाएंगे, कल सब उस राम रतन धन के खजाने से जुड़ जाएंगे, सब उसको एक ओंकार सतनाम को अनुभव कर लेंगे और वहाँ से फिर गहरा ध्यान शुरू होगा। छलांग लगेगी, महर्षि पतंजलि जिसको समाधि कहते हैं, वहाँ से उसमें छलांग लगेगी और फिर इतना आनंद होगा, इतना आनंद। आप कल उनको देखिएगा, कल शाम को ही आप उनसे पूछिएगा कि क्या परमात्मा अनुभव हो गया, और फिर 2 दिन आने वाले, फिर आप उनका खुद इंटरव्यू लीजिएगा, पहले दिन और आज चौथे दिन में कितना अंतर आया है। तो ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया डिप्रेशन में जी रही है, स्ट्रेस में जी रही है। बहुत सारी बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है और हार्ट अटैक की बीमारी है। बहुत सारी बीमारियाँ केवल स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से आ रही है, तनाव और दुख की वजह से आ रही है। तो कैसे व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाए, चिंताओं से मुक्त हो जाए, कैसे हम, जिसको श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, जल में कमलवत जीना। हम संसार में जिए, संसार को छोड़ करके भागना नहीं है, लेकिन संसार में ऐसे जिए जैसे कमल का फूल पानी में जीता है, कीचड़ में उगता है और एकदम खिल जाता है। तो ऐसे ही संसार में हम रहेंगे, लेकिन संसार का पानी हमको छू ना जाए, कमल के फूल जैसे हम हो जाए। इसको कुछ संत जैसे ओशो हैं, इसको साक्षी भाव कहते हैं। तो कैसे हम, भगवान श्री कृष्ण इसको लीला कहते हैं, कैसे हम उसको उपलब्ध हो जाए कि संसार को खेल की तरह हम जी सकें, खेल की तरह देख सकें। और उसी के लिए ये गहरी साधना चल रही है। ये बहुत ही गहरी साधना, बहुत गहरी साधना। कुछ लोग समझते हैं भी योगा जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उनके लिए क्या अपील करना चाहिए? ये बहुत ही आसान है। और मैं जो कहता हूँ, देखिए, जब आप कठिन कोई भी काम करते हैं तो हमारा जो अहंकार है ना, कठिन में रस लेता है, और जहाँ तक अहंकार है वहाँ तक सत्य नहीं है, परमात्मा नहीं है। तो मैं यहाँ जितनी भी विधियाँ कराता हूँ वो इतनी आसान होती हैं, इतनी आसान होती हैं कि मन उनको पकड़ ही ना सके, अहंकार वहाँ पर मजबूत ही ना हो सके। जैसे आप एक टांग पर खड़े हो जाएं 10 साल तक के लिए, सब लोग फूल मालाएं चढ़ाएंगे, आपको सब प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, आपका अहंकार मजबूत हो जाएगा। आप जा रहे थे परमात्मा की तरफ, सत्य की तरफ, उल्टा आप दूर हो गए। तो मैं जानबूझकर ऐसी विधियां कराता हूं जहां पर आपका अहंकार पनप ही ना पाए। इतनी आसान और इतनी आसान विधियां करते करते आप कल शाम को इंटरव्यू लीजिएगा, सभी लोग परमात्मा को अनुभव कर चुके होंगे। पता भी नहीं चलेगा कि हम वहां तक पहुंच गए, कब पहुंच गए, कितनी जल्दी पहुंच गए। थैंक यू। बैठ के बना दूँ। की नाम है जी? पुनीत शर्मा जी। जी की कहना चाहोगे आज योगा कैंप इतने लगे है? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦਮ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ? 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। 4 5 6 7 ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।